आज का उद्देश्य है कि नया न्यू ईयर शुरू हुआ है और नया मतलब अध्यक्ष आज चुना गया। तो मुझे ये गर्व प्राप्त हुआ है कि मैं आज पटना सेंट्रल की प्रेसिडेंट चुना गया मुझे। और लास्ट में मैं कोविड के टाइम में एक बार मतलब ये मेरे को हासिल हो चुका है पद, बट मैं बहुत उस टाइम में अच्छा काम कर नहीं पाई थी कि घर से निकलना मुश्किल था, हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हुई थी। बट इस बार फिर से मुझे ये गर्व प्राप्त हुआ है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो सारे सपने में इस बार पूरा करूँ। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपना लायंस क्लब को आगे की ओर ले जाइए। बिल्कुल, मैं जितना भी जो भी कर सकती हूँ, चाहे वो गरीबों की सेवा करना हो, किसी का मतलब है ना वृद्धाश्रम में कुछ काम करना हो, कहीं भी किसी को भी ज़रूरत हो, ब्लड डोनेशन से लेके कहीं भी कोई कैंप लगाना हो, कुछ भी करना हो, मैं सारी चीज़ में आगे बढ़ूँ। अगर जो इसमें जुड़ना चाह रही है, अपना लायंस क्लब में आना चाह रही है, ये कैसे आप आएंगे, कैसे जुड़ पाएंगे आपसे? वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम लोग भी सौभाग्य की बात है, हमारे साथ जुड़ना चाहिए। देखिए, हमारा जो क्लब है ना, ये बहुत ही एक्टिव क्लब है। आपको पता होगा, अभी हम लोगों ने पिछले महीने ब्लाइंड वॉक किया था जिसमें गवर्नर भी आए थे। तो हमारा क्लब हमेशा वो इसी टेन्योर का वर्क है। तो हमारी प्रेसिडेंट ने का भी जो रूपरेखा है, जो कार्यशैली है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग इस बार भी बहुत सारे, अभी हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों को कनेक्ट करने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स को उनके ग्रैंड सन्स के साथ इंटरैक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, वृद्धाश्रम में भी हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। हम लोग का बेसिकली एजेंडा ये नहीं रहता है कि डोनेशन तो सब जगह से हमारा क्लब, बहुत सारे लायंस क्लब है आते हैं, पर हम क्या करते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ विज़िट किए ना, तो हम लोग को लगा कि उनको वक्त की ज़रूरत है। वो वृद्धाश्रम में इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों के पास उनके लिए वक्त नहीं था। तो हम वहाँ पे वक्त स्पेंड करते हैं। बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जो हमारे नव संस्कृति हिंदुइज्म में है, वो जाके हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो मैडम, आपको पटना लायंस क्लब हाँ, किस तरह का कार्य करती है, क्या क्या कार्य करती है? हम लोग का क्लब है लायंस क्लब ऑफ पटना सेंटिनियर। बेसिकली हम लोग जो भी समाज का मुद्दा है, देखिए एक आदमी तो नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारे क्लब्स पहले में हमारी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो हम ज़रूरतमंदों को देखते हैं कि मतलब हर क्लब जो है ना अपने एरिया को पकड़ के चलता है। तो उस एरिया में क्या होता है कि जब उनको पता चलता है भाई कोई विकलांग है जो कि सच में असहाय है, वो बहुत जा रहे हैं, उनका आवाज़ नहीं उठा पा रहे, अगर वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं, और अब लोगों को आदत सी हो गई है कि कहीं किसी को देखते हैं ज़रूरतमंद तो वो लायंस क्लब वालों को कांटेक्ट करते हैं। तो फिर हम अपने सारे सीनियर्स से मिल करके हम उनकी पूरी, सिर्फ फंड नहीं देते हैं, पर उनको जो काम करवाना होता है अपनी निगरानी में वो करवा करके देते हैं। फिर किसी का पता चले कि भाई उसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, या बहुत सारे लोग हैं अंडर प्रिविलेज, सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो हम लोग भी एक सरकार का अंग ही हैं। क्या होता है ना, सरकार है, फिर सोशल वर्कर्स होते हैं, तो हम पॉलिटिशियन नहीं होकर के सोशल वर्कर हैं। तो हम लोग जो मतलब अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं, उनके वहाँ मैरिज के लिए पैसा देना है, करना है, तो वो सारी चीज़ें हम देते हैं। और शादी के बाद अगर किसी को प्रॉब्लम आ गई तो हम भी उसमें थोड़ा सा पार्ट ले करके उनकी मदद भी करते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल है मैडम, जैसे कि अपन लोग शादी में हम मदद करते हैं, गरीब को मदद करते हैं, इसके लिए अर्थ चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ये सब कहाँ से आप लोग को? बहुत सही सवाल आपने पूछा। देखिए, होता क्या है, हम लोग जो है भगवान की कृपा से, हम लोग, भगवान ने जो भी है प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज बनाते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरतमंद है। आज उनके लिए एक कपड़ा भी खरीदना बहुत टफ होता है, और हम सबके पास स्पेयर साड़ीज़ रहती हैं जो कि हमारे वहाँ गिफ्ट में आती हैं, हम नहीं यूज़ करते हैं, हम वो सारा कलेक्ट करते हैं। फिर क्लब जो है, हम लोग फंड रेजिंग भी करते हैं, जा करके समाज में बाकी लोगों से जो सक्षम है उनसे हम लोग चैरिटी के लिए बोलते हैं, तो वो लोग भी फंड हमको देते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज खुल जाते हैं, हम लोग अपने पॉकेट मनी में से भी पैसा निकाल करके इसमें डालते हैं, क्योंकि क्लब ज्वाइन करने का मतलब ही यही है कि इतने बिजी दिनचर्या में से कुछ वक्त ज़रूरतमंदों के लिए, क्योंकि हम लोग जो एक प्रार्थना करते हैं तो भगवान के सभी बंदे हैं। तो अगर भगवान ने मुझे सक्षम बनाया है और किसी के साथ कोई असक्षम परिवार में है, तो हमारा कर्तव्य है कि थोड़ा वक्त उनके लिए निकालें। तो बस हम सबका पॉकेट मनी है, समाज में बाकी समाज सेवी लोग हैं जो कि हम लोग को मांगने पे डोनेट भी करते हैं, और फंड रेजिंग का कार्य भी हम लोग करते रहते हैं। मतलब क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे बड़ी इंसानियत में टू सर्व का मतलब यही हुआ कि आपके अंदर में जितनी भी आपकी शक्ति है, आप औरों के लिए कीजिए। यही हमारा लायंस क्लब ऑफ सेंटिनियर करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। थैंक यू मैडम।